want to make a deal. They're decimated. They're having a hard time figuring out who their leader is. They don't know who their leader is because their leader is gone. Their former leader, Khomeini, told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording now. Yeah. अमरीकी सदर ने ईरान की जानिब से नई तजावीज़ मिलने की तस्दीक कर दी। कहा जल्द तजावीज़ का जायज़ा लेंगे कि ये काबिल कबूल हैं भी या नहीं। वाज़ेह किया कि तेहरान से मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। दो टोक पैगाम दिया दोबारा हमले के इम्कानात मौजूद हैं, ताहम ये ईरान के रवैये पर मुनहसर है। ईरान की बहरी नाकाबंदी को दोस्ताना करार देते हुए कहा कि इससे किसी को नुकसान नहीं पहुँच रहा। ईरान की फौजी सलाहियतें और लीडर्स को ख़त्म करने का एक बार फिर दावा कर दिया। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में बावर कराया कि ईरान ने जो कुछ किया अब तक उसने ज़्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। जर्मनी से 5000 ज़्यादा फौजियों को वापस बुलाने का भी ऐलान। अमन के लिए पाकिस्तान को मंसूबा पेश कर दिया। गेंद अब अमरीका के कोर्ट में है, वो सिफारतकारी का रास्ता मुंतखब करे या महाजाराई का। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का दो टोक पैगाम। वाज़ेह किया किसी भी जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी मुकम्मल है। पासदारान इनकलाब अमरीका के किसी भी एडवेंचर और किसी भी बेवकूफ़ी से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार। शवाहिद बता रहे हैं अमरीका मुआहिदों की पासदारी नहीं कर रहा, जंग दोबारा शुरू हो सकती है। फौजी हेडक्वार्टर के नायब जाफर असदी ने ट्रंप के बयानात तेल की कीमतें कम करने के हरबे करार दे दिए। ईरान का जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए 14 निकाती अमन मंसूबा पेश। ईरानी खबर एजेंसी तस्नीम के मुताबिक लबनान समेत तमाम महाजों पर जंगबंदी, अमरीकी फौज के इनखला की शराइत शामिल, इक्तिसादी पाबंदियों का खात्मा और मुंजमद असासों की बहाली तजावीज़ का हिस्सा, बहरी नाकाबंदी खत्म करना और अदम जाहरियत की जमानत मंसूबे में शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक तजावीज़ वाशिंगटन के 9 निकाती मंसूबे के जवाब में दी गई। तमाम तस्फिया तलब उमूर 30 दिन के अंदर हल करने का मुतालबा। ईरान में अमरीकी और इसराइली हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग। ईरान सरकारी मीडिया की खबरों ने हलचल मचा दी। ईरानी तजियाकारों ने ना फटने वाले अमरीकी और इसराइली गोला बारूद को आलमी पाबंदियों का शिकार मुल्क के लिए स्ट्रेटेजिक मौका करार दे दिया। बरतानवी नशियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सख्त गिर हल्कों ने अमरीकी टेक्नोलॉजी रूस और चीन समेत अमरीका मुखालिफ ममालिक को फराहम करने के भी मशवरा दे दिया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अतालवी हम मनसब एंटोनियो तिजानी से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। अतालवी वज़ीर ख़ारजा का मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार। मज़ीद तसादुम से बचने और सिफारती कोशिशों को तेज़ करने पर जोर। वॉल स्ट्रीट जर्नल का ईरान की जानिब से अमरीका के साथ मुज़ाकरात की बहाली के लिए लचक का दावा। ईरान ने बहरी नाकाबंदी के खात्मे और मजीद हमले न करने की यकीन दहानी पर आबनाए हुर्मुज़ खोलने की पेशकश कर दी। नई तजावीज़ जुमेरात को पाकिस्तान के जरिए वाशिंगटन को भेजी गईं। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात की बहाली पर भी आमादा हो गया। ईरानी सदर एक बार फिर प्रोटोकॉल के बगैर तेहरान की सड़कों पर नजर आए। खुशी से सरशार शहरियों ने सदर को गले लगा लिया। सदर पज़िशकियान का तेहरान में इमरजेंसी रूम का दौरा, वीडियो भी जारी कर दी। ईरान ने बंदर अब्बास में इमाम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और अमरीकी और इसराइली हमले के वक्त की नई फुटेज जारी कर दी। बमबारी के दौरान अमला भागने के बजाय दफ्तर में अपने फराइज अंजाम देता रहा। ईरान में शहरियों की जानिब से हुकूमत और अफवाज इजहार यकजहती के लिए रैलियों का सिलसिला जारी। अर्दबिल में हजारों ईरानी सड़कों पर निकल आए। इनकलाब इस्लामी के नए रहनुमा से वफादारी का इजहार। इसराइली शहर तल अबीब में सैकड़ों शहरियों का वज़ीर आज़म नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा। इसराइली सरहदों से बाहर जारी तमाम तनाज़ात फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालिबा। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की लबनान के मुतादिद इलाकों पर बमबारी। इसराइली फ़ज़ाइया ने जबल रेहान, बसलाया और जजीन के इलाके अल सरीता को निशाना बनाया।
हमलों में मजीद 3 अफराद शहीद और मुतादिद घर तबाह हो गए। जनूबी लबनान के सरहदी गांव ख़याम में सेहूनी फौज ने मुतादिद घरों को आग भी लगा दी। कौन बनेगा पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का चैंपियन? आज रात 8 बजे लाहौर के कजाफी स्टेडियम में हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान घुमसान का रन पड़ेगा। पेशावर ज़ल्मी 9 साल बाद दूसरा टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म। फाइनल के लिए कप्तानों का ट्रॉफी के हमरा फोटोशूट। फाइनल से कबल रंगारंग इख्तितामी तकरीब भी होगी। नामवर गुलकार आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार, आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन को महसूस करेंगे। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने टाइटल जीतना हर खिलाड़ी का ख्वाब करार दे दिया। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान मार्लस लेबुशेन ने भी जीत के लिए पूरा जोर लगाने का अज़्म जाहिर कर दिया। PSL 11 की फातेह टीम को $10 लाख मिलेंगे। रनर अप टीम को भी $5 लाख की इनामी रकम मिलेगी। PSL की बेहतरीन प्लेयर डेवलपमेंट के लिए कोशिश करने वाली फ्रेंचाइज को भी $2 लाख की रकम मिलेगी। PCB ने तफसीलात जारी कर दी। शायकीन को शाम 6 बजे स्टेडियम पहुंचने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क में अमन व अमान के इक़दामात, PSL फाइनल, सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म की खिलाड़ियों, शायकीन और दीगर शहरियों के लिए बेहतरीन इंतजामात करने की हिदायत। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कोई आर्जी जंग बंदी नाफिज नहीं। सिर्फ ईद के मौके पर 3 दिन का महदूद वक्फा था जो उसी वक्त खत्म हो गया था। तर्जुमान दफ्तर खारजा की वजाहत। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में अफगान तालिबान की सिविल आबादी पर गोलाबारी पर कबायली अवाम का सख्त रद्द-ए-अमल। सरहद पार से जारी गोलाबारी नाकाबिल कबूल करार। अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना अफगान जहरियत का मुकाबला करने का अज़्म। इलाज की बेहतरीन सहूलियात पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर वाहगा बॉर्डर पर शानदार परेड का एहतमाम किया गया। सिख, ईसाई और मुख्तलिफ मजहबी जमातों के रहनुमाओं समेत गैर मुल्कियों ने भी अफवाज पाकिस्तान का जज्बा बढ़ाने के लिए शिरकत की और पाक फौज के साथ बुनियानुम मरसूस की तरह खड़े होने के अज़्म का इजहार किया। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर मज़ार क़ायद पर पुरवकार तक़रीब। मुख्तलिफ जामियात की तलबा और तालिबात, हिंदू और मसीही बिरादरी समेत मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की शिरकत। लाहौर में मज़ार इकबाल पर भी पुरवकार तक़रीब का इनेकाद। अमेरिका ने पाकिस्तानी F-16 तैयारों की अपग्रेडेशन की मंजूरी दे दी। F-16 फैल्कन तैयारों का रेडार सिस्टम जदीद बनाया जाएगा। $488 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मैरीलैंड की कंपनी को दे दिया। कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 4 की इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक आग फर्नीचर की दुकान में लगी जिसने इमारत को दूसरे हिस्सों को भी लपेट में ले लिया। आग लगने से किसी किस्म के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। कराची चेंबर में सानह गुल प्लाजा मुतासरीन में 171 चेक्स की दूसरी किस्त तकसीम की गई। तकरीब में सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और दीगर ने शिरकत की। नासिर शाह ने मुतासरीन को रिलीफ की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दे दी। कराची के इलाके तारिक रोड सोसाइटी कब्रिस्तान के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू मारा गया। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू के कब्जे से असलहा बरामद कर लिया गया। अजीजाबाद से डकैतों को असलहा सप्लाई करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। मुलजिम को छुड़ाने के लिए फायरिंग और पथराव किया गया। कराची में आज गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। वज़ीर आला सिंध के हुक्म पर मुख्तलिफ अजला में हीट वेव कैंप्स कायम कर दिए गए। पीर को दर्जा हरारत 41 डिग्री तक जाने की पेशगोई।
लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। मॉडल टाउन, गुलबर्ग, गार्डन टाउन और कलिमा चौक समेत दीगर मकामात पर बादल खुलकर बरसे। आज़ाद कश्मीर में दर्जा हरारत में इजाफे से पहाड़ों पर बर्फ तेजी से पिघलने लगी। दरियाओं और नदी नालों में अचानक तोगयानी का खतरा बढ़ गया। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हुक्काम की मछली पकड़ने और दरियाओं के किनारे जाने वालों को एहतियात बरतने की हिदायत। सऊदी वजारत हज उम्रा ने 15 साल से कम उम्र बच्चों के हज करने पर पाबंदी वापस ले ली। 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे हज के लिए जा सकेंगे। कराची में बैनुल अक़वामी बुक फेयर ने रौनकें बिखेर दी। दूसरे रोज 2 लाख से ज्यादा अफराद की शिरकत। बच्चों और बड़ों की किताबों में गैर मामूली दिलचस्पी। लाखों रुपए की किताबें फरोख्त हो गईं। कुतुब मेले में रोबो स्पोर्ट्स मुकाबलों ने भी शुरका की तवज्जो समेट ली। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के सेंट पीटर्सबर्ग कैंप्स की एक इमारत में आग भड़क उठी। शोले और धुएं के बादल दूर तक दिखाई दिए। इमदादी एहलकारों के मुताबिक इमारत को बाहिफाजत खाली करा लिया गया और किसी शख्स के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। चीन ने अपनी 5 रिफाइनरीज पर अमरीकी पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया। चीनी वजारत तिजारत के मुताबिक तमाम मकामी कंपनियां आलमी कवानीन की पासदारी करती हैं। बीजिंग ईरानी तेल का बड़ा खरीदार है, पाबंदियों को तस्लीम नहीं करेंगे। पाकिस्तान रेड बॉल टीम कराची से ढाका पहुंच गई। दोनों ममालिक के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेली जाएगी। पहला टेस्ट मैच 8 मई को शुरू होगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। लीडर यूनाइटेड ने बर्नले एफसी को 3-1 से शिकस्त दे दी। आंटन स्टैक, नोआ फाकर और कालोरेट लेवन ने गोल स्कोर किए। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर लगी मवेशी मंडी कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के साथ शहरियों के लिए बेहतरीन तफरीगाह बन गई। खरीदारों के लिए फूड स्ट्रीट कायम कर दी गई। कव्वाली नाइट में मशहूर कव्वालों ने समा बांध दिया।